प्रश्न वाली एक पॉइंट 2। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इसको कारण के साथ हमको क्या करना है, बताना है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब कल समझाए थे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या है कि ना। ये बताए थे वास्तविक संख्या में दोनों आता है। वास्तविक संख्या कई प्रकार के, 2 प्रकार के बताए थे कि ना। कौन कौन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है कि ना। अब बताओ क्वेश्चन समझना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में है कि ना, ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में है कि ना, है ना। इसको क्या लेंगे, सत्य के असत्य, सत्य। अब कारण में लिखना है, कारण में है कि ना, इसमें कहता है कारण भी देना। तो लिखना है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला समझ आ गया होगा 100%, है ना। अब कहता है संख्या रेखा पर ऐसे खींचेंगे, है कि ना। ये बीच में कथी रहता है, 0, इधर प्लस में 1, है कि ना, प्लस में ऐसे करते करते अनंत तक चल जाएगा, है कि ना। अब इधर माइनस में ऐसे करते करते अनंत तक। अब बताना संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में लिखा जा सकता है। देखो इसको तो लिख सकते हैं कि ना, इसको √2 में लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई भी के माइनस में √2 लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या। क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। बताना संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m में लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। जहां m प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी m है जो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य, गलत है ना। कारण में संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु नहीं लिख सकते, है कि ना, नहीं लिख सकते हैं, है कि ना। दूसरा समझ आ गया होगा। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखना वास्तविक संख्या कल समझाते हैं कि ना, वास्तविक संख्या कैसे स्टार्ट होता है, 1 से, है कि ना। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। उसके बाद क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है कि ना। ये कहां से स्टार्ट होगा, रूट से, रूट जैसे 2 √5 √11। अब बताओ ये दोनों समान है, नहीं है, क्योंकि रूट में आई संख्या में, इसलिए क्या लिखेंगे, असत्य। इसको कारण देना है तो लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। ये सब क्या है, कारण है, कारण। एक बार कारण लिखे थे, कारण ऐसा ना, कारण में लिखना है। ये आंसर हो गया, ये का चीज हो गया, कारण। जैसे यहाँ कारण उत्तर दे, है ना, कारण के साथ उत्तर दे, ये सब कारण लिखा है, ये भी कारण लिखा है, तीनों। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या का उदाहरण लीजिए जिसको जो परिमेय संख्या है कि ना। देखो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस। जैसे प्लस में 1 प्लस में ऐसे करते करते पूरा अनंत तक चला जाएगा। अब इसमें से पूछेगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है, 1।
और सबसे बड़ा कहेगा धनात्मक पूर्णांक कितना, अनंत तक जाएगा, है कि ना। अब तक तो कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। अब बताना, इतना हमने लिए ना, है ना। अब इसको हम वर्गमूल करेंगे, यानी एक का वर्गमूल कितना होता है, एक। तो कौन सा संख्या होगा, परमीय संख्या, है कि ना। ये तो परमीय कहा जाएगा, है कि ना। लेकिन एक सामने क्या है, 2, तो इसको करेंगे √2, तो क्या कहलाएगा, अपरमीय संख्या, है कि ना। ये तो अपरमीय संख्या है कि ना। ये क्या कहलाएगा, अपरमीय संख्या। अब बताओ, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक अपरमीय संख्या होता है, ये दोनों बराबर है ना। ये देखेंगे क्या, असत्य, असत्य है, यानी गलत है ना। यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परमीय संख्या है। तो हम उदाहरण दिए, परमीय संख्या कौन है, एक, है ना। समझ आ गया। देखो कुछ तीसरा क्या है, तो दिखाइए कि संख्या रेखा और √5 को किस प्रकार लिख सकते हैं, है कि ना। तो देखो संख्या रेखा तुमको समझाते हैं, है कि ना। पहले बीच में क्या रहता है, 0, प्लस में 1, प्लस में इधर प्लस में, इधर माइनस में। तो माइनस में क्या है, माइनस में अनंत तक चला, क्या तक जाना है, √5 तक। किस प्रकार निरूपित करता है कि ना। तो देखो एजा से ऊपर लेके जाना, 2 है ना, एजा से ऊपर लेके जाना, आई 0 से मिला देना। इसको मान कितना दिया है, √5। इसको मान कितना हो जाएगा, इसको 2। एजा से एजा तक की दूरी कितना है, 1 और 2। एक सूत्र याद कर लेना, कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के, कर्ण तो कर्ण रहेगा, है कि ना, बराबर लंब। लंब कितना है, एक लंब कहता है, एक ए मान लो, इसको बी है, इसको सी, इसको लंब कहा जाता है ना। और निचका के आधार आएगा कर्ण, इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। तो लंब कितना है मान, लंब के मान कितना है, अभी ना उतार, लंब के मान कितना है, 1 के कजी हो जाएगा स्क्वायर। आधार कितना है, एजा से लेके जाते की दूरी कितना है, 2 के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 के स्क्वायर 4, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 1 5, स्क्वायर उधर जाकर क्या चलेगा, रूट। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √5। इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिए कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो एजा से स्केल रहता है, जैसे इसे कटेगा, जहां से तक ये जाते ना, है ना, जहां से स्केल ऐसे करके काट देना है, समझ गया ना। स्केल एजा से लेके यहाँ से नाप कर एजा से ऐसे नीचे उठी खाई नचा देना है, उसको क्या कहेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाना। तो ऐसी नाचेगा वो हो जाएगा, समझ गया ना।